हेलो टीम, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग देखने वाले हाउ टू क्रिएट डिलीवरी द आइटम इनटू दिस और सब इन्वेंटरी। ओके, तो यहाँ पे आइटम डिलीवरी क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस और इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इजी के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने कोई आइटम बाय किया हुआ है, ओके, उसका हमने रिसीट बनाया, मतलब सप्लायर को इनवॉइस देने के लिए हम रिसीट की एंट्री करेंगे तभी जाके हमारा इनवॉइस बनेगा। उसके बाद आता है आपका इंस्पेक्शन। आपने इंस्पेक्शन भी सक्सेसफुली कर दिया, आपके आइटम भी आपने एक्सेप्ट कर लिया एज पर दी रिक्वायरमेंट। ओके, नाउ दी अभी जो आइटम हमने एक्सेप्ट किए उसको हमको कहीं लोकेट तो करने पड़ेंगे, तो लोकेशन हमको असाइन करना होता है हमारी सब इन्वेंटरी के अंदर कि XYZ आइटम आपको मिलेगा पर्टिकुलर लोकेशन पे, PQR आइटम मिलेगा आपको पर्टिकुलर लोकेशन पे। और इसलिए करते हैं ताकि हमारी इन्वेंटरी मेंटेन रहे, ताकि हम लोग हमारा जो स्टॉक हम जहाँ पे लोकेट कर रहे हैं तो हम इजीली उसको इशू कर पाए, इसीलिए उसका यूटिलाइज कर पाए और हमारी इन्वेंटरी को हम मेंटेन कर पाए। तो इसके लिए हम उसका डिलीवरी करते हैं सब इन्वेंटरी के अंदर। तो यहाँ पे हमने एक प्रोसेस को डायग्राम बनाया है कि आइटम डिलीवरी करने के टाइम पे क्या क्या आपको एक्चुअल प्रोसेस करनी पड़ती है ओरेकल के अंदर। तो यहाँ पे हमने वन बाय एक एक स्टेप यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ईच एंड एवरी स्टेप हमने मेंशन की हुई है। ठीक है, ये हो गया आपका प्रोसेस फ्लो डायग्राम। नाउ अभी हम लोगों को देखना है कि एक्चुअल में ओरेकल के अंदर कैसे प्रोसेस होता है डिलीवरी का प्रोसेस, तो हम वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जाएंगे PO सुपर यूजर PGS फील्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। उसके बाद हम जाएंगे ओरेकल परचेसिंग, उसके बाद हम जाएंगे रिसीविंग, फिर हम जाएंगे रिसीविंग ट्रांजैक्शंस, यहाँ पे इंटर करेंगे। we can select MET organization because we are using only MET org। यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो गया है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ पे आपको ये दो तीन चीज़ों में से आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए जब आप डिलीवरी कर रहे हैं आइटम का, या तो फिर आपका JRN नंबर, या तो फिर आपका PO नंबर, या फिर आपको सप्लायर नंबर। नाउ वी हैव आवर JRN नंबर। ओके, आफ्टर द यहाँ पे JRN नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है फाइंड बटन पे। नाउ यहाँ पे डेस्टिनेशन टाइप यहाँ पे आपका आ रहा है इन्वेंटरी। जब तक आपका डेस्टिनेशन टाइप इन्वेंटरी नहीं आता है तब तक आप किसी आइटम को सब इन्वेंटरी के अंदर रिलोकेट नहीं कर सकते, या फिर मतलब उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, या फिर उसको कोई पर्टिकुलर आइटम उस सब इन्वेंटरी के अंदर लोकेट नहीं कर सकते। नाउ वी कैन क्लिक ऑन इनेबल चेक बॉक्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे आप कर्सर आगे लेके जाएगा तो यहाँ पे आपको एक फील्ड मिल जाएगी सब इन्वेंटरी करके। ओके, तो आपको आपका आइटम जो आपने बाय किया हुआ है आपको कौन सी सब इन्वेंटरी के अंदर रखना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हैं डिस्पैच, FGI, रिजेक्ट और रिप्लेसमेंट। ओके, तो जो आइटम मैंने मंगाया है आई वांट टू स्टॉक इन FGI। ओके, मेरे को FGI इन्वेंटरी के अंदर रखना है। मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पे हमारा जो आइटम आता है वो स्टोर सब इन्वेंटरी के अंदर रखते हैं, बट नाउ वी डोंट हैव अ सब इन्वेंटरी, स्टोर सब इन्वेंटरी फॉर दैट पर्टिकुलर आइटम। तो हम लोग अभी सिलेक्ट कर रहे हैं FGI। ये होता है आइटम की कैटेगरी के हिसाब से होता है कि आपको कौन सा आइटम किस सब इन्वेंटरी के अंदर रखना है, ताकि जब भी कोई पर्टिकुलर पर्सन ट्रांजेक्शन कर रहा है आइटम का तो वो इजीली वो आइटम को ट्रैक कर पाए। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं फिनिश गुड सब इन्वेंटरी। जैसे हम टैब मारेंगे तो यहाँ पे आपका लोकेटर का एक फील्ड इनेबल हो जाएगा और वो मैंडेटरी हो जाएगा। अभी लोकेटर के जैसे मैंने बताया आपको कि सब FGI तो हमारी सब इन्वेंटरी है, तो FGI छोटी थोड़ी ना इन्वेंटरी होगी हमारी, वो तो बहुत बड़ी इन्वेंटरी हो सकती है। तो FGI एक सब इन्वेंटरी के अंदर आप कौन से लोकेशन पे आपका जो आइटम है वो कहाँ पे रख रहे हो, मतलब उसको नाम लोकेटर होता है। तो हमको वो लोकेटर का नाम हमको इस आइटम को देना है, ताकि जब भी हम लोग कोई आइटम इश्यू कर रहे हैं किसी जॉब ऑर्डर के अंदर, किसी सेल्स ऑर्डर के अंदर, तो हमारा पर्सन जाके इजीली वो आइटम वहां से निकाल के इश्यू कर सके। ओके, तो यहाँ पे हमको परसेंटेज टैप करना है। तो जैसे ही परसेंटेज टैप करोगे आप तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका लोकेटर जो हमने असाइन किया होगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये होने के बाद आपको यहाँ पे कंट्रोल एस करना है, सेव करना है अपने। नाउ यू कैन सी हियर ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड, वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव्ड। ओके, तो ये हो गया आपका डिलीवरी। यहाँ पे आप व्यू में जाना है आपको, रिक्वेस्ट फाइंड। अगर ये रिक्वेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है रिसीविंग ट्रैवल कंकरेंट, और एक नीचे एक कंकरेंट प्रोग्राम में रिसीविंग ट्रांजैक्शन प्रोसेसर, अगर आपके दोनों रिपोर्ट अगर कंप्लीट हो जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका डिलीवरी सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है। ओके, नाउ यू कैन सी बोथ रिपोर्ट्स आर कंप्लीटेड विथ नॉर्मल स्टेटस। हम इसको क्लोज करेंगे। नाउ वी कैन क्लिक ऑन टॉर्च बटन। अभी हमने JRN का नंबर का डिलीवरी कर दिया है, तो ये अभी हमको ये इस वाले फॉर्म पे नहीं दिखना चाहिए, तो हम एक बार क्रॉस वेरीफाई के लिए यहाँ पे चेक करेंगे। तो वी कैन सी नो रिकॉर्ड्स मीट यूर सर्च क्राइटेरिया, तो मतलब हमने जो
ट्रांजैक्शन कर दिया है, वो भी यहाँ से चला गया है, मतलब हमारा सक्सेसफुली डिलीवरी हो गया है आइटम सब एंट्री के अंदर। थैंक यू।